कि मुझे करना है, मुझे पढ़ना है। एक बार मेरा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं क्लियर कर पाऊँगी। ये मेरे लिए बिल्कुल ईज़ी नहीं था क्योंकि मैंने तो खड़ी सा स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नीलम और प्रताप पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि पता है आप सभी को, नीट का रिज़ल्ट, नीट पात्रता परीक्षा का रिज़ल्ट जो है वो आउट हो चुका है और मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने ये एग्ज़ाम दिया है। उनके कमेंट जो थे वो आते रहते हैं रेगुलर कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने फ़ील किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। मैंने भी नीट पात्रता की परीक्षा दी थी और आपकी सपोर्ट और दुआओं की वजह से वो क्लियर हो गया है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, कई बार मेरे पास कमेंट आते थे कि आप यूट्यूब, स्टडी और ये घर को कैसे एक साथ मैनेज कर लेते हैं आप। तो मैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि मैंने क्या और कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करके नीट पात्रता की परीक्षा क्लियर की है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं मेंस भी क्लियर कर पाऊँ, और पर मेरी जो प्रेयर्स है वो आप लोगों के साथ है कि जिसने भी अच्छे से मेहनत की है वो ज़रूर नीट पात्रता के बाद के अंदर जो है नीट मेंस का एग्ज़ाम भी क्लियर कर लें। तो आपके लिए, सबके लिए जिन्होंने क्लियर कर लिया उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जिन्होंने नहीं किया है उनको भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आगे सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम में आप उसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। तो अगर मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अच्छे से प्रिपरेशन करूँगी और भी एग्ज़ाम आते रहेंगे। अगर आप किसी एग्ज़ाम में क्लियर नहीं हो पाते तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम में जो है इससे अच्छी तैयारी करूँगा या करूँगी। तो मैं अपना टाइम मैनेजमेंट आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि मैंने कैसे क्या सब कुछ चीज़ें की हैं। तो अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, मतलब ये मोस्टली वीडियोज़ उनके लिए जो हाउस वाइफ हैं और जो साथ में पढ़ाई भी कर रही है, तो वो अपने टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें। तो फर्स्टली मेरा जो डेली रूटीन हुआ करता था वो यूँ था कि मैं बिल्कुल भी जल्दी उठ के नहीं पढ़ती थी। मैं ये नहीं कहूँगी मैंने 4 बजे उठ के पढ़ाई करी है या मैंने रात भर जाग के पढ़ाई करी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि मैंने जो है, मेरी जो है 4-4.5 महीने से तबीयत ख़राब चल रही थी। उनके सारे व्लॉग मैंने अपलोड किए उस टाइम के। तो आपको पता होगा कि मतलब नीट के केवल 20 दिन पहले मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी थी। वो भी मतलब यूँ था कि ठीक है मुझे करना है, मुझे पढ़ना है। एक बार मेरा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं क्लियर कर पाऊँगी, क्योंकि 20 दिन की पढ़ाई में क्लियर करना इज़ नॉट ईजी कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं एक बार। यूँ नहीं था कि मैं एग्ज़ाम देने नहीं जाऊँगी, मेरी तैयारी नहीं है, ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा। स्टार्टिंग से मेरी तैयारी हो चाहे ना हो, मैं एग्ज़ाम देने हमेशा जाती हूँ कि उससे क्या आपको नॉलेज होता है कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में। इस बार नहीं क्लियर कर पाए तो नेक्स्ट टाइम आपको पेपर का लेवल पता रहेगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम की सीट पर बैठे थे उस टाइम। आपने कैसा फील किया, आप कितने नर्वस थे, वो सारी चीज़ें जो आप खुद फील करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फर्स्टली मैं 6 बजे उठती थी। मेरा रूटीन ये था कि मैं 6 बजे उठती हूँ। समर के अंदर या फिर जो भी विंटर के अंदर मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ, तो समर के अंदर मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। तो 6 बजे उठ के चाय वगैरह बनाना करना, फ्रेश वगैरह होना, ये सब सारी चीज़ें तो 6:30 बजे तक मेरी ख़त्म हो जाती थी। अगर आप फिर 6 बजे उठोगे तो इन सब चीज़ों को करने के लिए आपका आधा घंटा बचता है। मतलब आप 6:30 बजे तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। इस 6:30 से लेके 8 बजे तक, मतलब 6:30 से 8 बजे 1.5 घंटा होता था मेरे पास। तो मैं उसमें पढ़ती थी। मेरा यूँ फिक्स नहीं था कि मैं कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ रही हूँ, कि मुझे इस टाइम में पढ़ना, इस टाइम में पढ़ना। वैसे ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस बार तो मैं भी करूँगी कि मैं सब पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट को एक टाइम दूँ। लेकिन प्री में मैंने ऐसा नहीं किया था। प्री में यूँ था कि मुझे जिस टाइम मुझे जो सूटेबल लग रहा है, जिस टाइम मेरी बुक जो हाथ में आ गई मैंने वो पढ़ लिया। लेकिन मेरा यूँ था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाई करी थी, वही टॉपिक के अकॉर्डिंग नहीं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने करी थी। कि मुझे मेरे पास केवल 20 दिन थे, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग जो है अपना मैनेजमेंट बढ़ाना था कि मुझे किस टॉपिक को कितना पढ़ना, उसमें से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। फर्स्टली ये भरोसा करके मैंने बड़ा गलत किया कि इसमें से इतने नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। मेरे और भी अच्छे नंबर आ सकते थे, लेकिन मेरा ये ट्रस्ट जो था वो टूट गया, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चंस नहीं आए थे बिल्कुल भी। भाई इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन तो आने ही चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तो फर्स्टली मैंने इंग्लिश और हिंदी क्लियर करी। मतलब फर्स्टली मैंने ये दोनों सब्जेक्ट पहले पढ़े थे कि मुझे ये पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश मेरा मेन सब्जेक्ट था। मैंने इंग्लिश से MA करी है, और इंग्लिश से मैंने बीएड के अंदर भी मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश और हिस्ट्री है। तो फर्स्ट जो मेरा सब्जेक्ट है कि मुझे इंग्लिश क्लियर करनी है,
क्योंकि यूँ था कि बाकी सब्जेक्ट में मैं क्लियर नहीं होती, मेरे अच्छे नंबर नहीं आते, पर कोई बात नहीं, लेकिन अपने ही सब्जेक्ट में अगर आप अच्छे स्कोर नहीं ला पा रहे हो तो आपको और पढ़ने की ज़रूरत है। तो फर्स्टली मैंने इंग्लिश कवर करी। इंग्लिश के अंदर भी कुछ ऐसे टॉपिक थे जो मैं नहीं पढ़ी थी, मुझे पता था कि जो मैं कवर कर सकती हूँ, मैंने वही चीज़ें कवर करी। जैसे कि जो इंग्लिश से स्टूडेंट वर्ड स्ट्रेस के बारे में जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, हमें भी अभी पता चला है। तो मैंने वो टॉपिक बिल्कुल भी नहीं किए जिनमें ज़्यादा टाइम लगने वाला, जिनमें आपको पढ़ने में आपको 1 महीना चाहिए था उन टॉपिक को, तो मैंने उन टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। मैंने वही सिर्फ टॉपिक पढ़े थे जो मैं 20 दिन में कवर कर सकती थी, क्योंकि मेरा स्कोर ये था कि आपको पात्रता में सिर्फ 90 नंबर लाने हैं। तो मैं उसी हिसाब से पढ़ाई करी कि मेरे 90 नंबर कवर हो जाए। ठीक है, ज़्यादा लाके भी मतलब अच्छी बात है आपकी ज़्यादा आए, तो आपने अच्छी तैयारी करी, लेकिन मैंने जो 20 दिन में 90 नंबर के हिसाब से ही मैंने तैयारी करी थी। तो फिर वो 1.5 घंटा मैं पढ़ती थी सुबह सुबह, फिर 8 से लेके मतलब 11 साढ़े 11 पे, मतलब कभी लेट भी हो जाता था काम, ऐसा नहीं, कभी जल्दी भी हो जाता था काम। तो मैं 11 बजे, मान के चलिए आप 11 बजे फ्री हो गए, या मैं फ्री हो जाती हूँ 11 बजे। तो 11 बजे से लेकर हमने खाना वाना खाया, 11:30 बज गए, चलो 12 आप लास्ट मानो भाई, 12 बजे से आप ज़्यादा आपके काम होता ही नहीं है। क्या आपके घर में छोटा बेबी भी है तो लास्ट आप 12 बजे तक उसके साथ काम फिनिश कर सकते हो। तो मैं लास्ट 12 बजे तक हमारे घर का सारा काम फिनिश हो जाता था। तो फिर 12 से लेकर मैं 1 बजे तक, 1 या 1:30 बजे तक मतलब पढ़ना ही पड़ती थी, क्योंकि काम भी करने के बाद तो थोड़ा सा खाना खाने के बाद नींद भी आती थी। तो फिक्स 1.5 घंटा पढ़ती थी। ये तो था फिक्स, कभी कभी नहीं था कि ऐसे कुछ दिनों मैंने दिन में सोई भी नहीं थी, मैंने पढ़ लिया था, भाई नींद नहीं आ रही तो मैं दिन में ऐसे 2 या 3 घंटे भी पढ़ लेती थी, और नींद आती थी तो 1.5 घंटा फिक्स था। तो ये कुल मिला के मेरे पास 3 घंटे की पढ़ाई थी। ठीक है, फिर मैं सो जाती थी। फिर मेरा फिक्स रूटीन था कि 4 बजे उठना, तो 4 बजे ही उठना होता है आपको शाम को। मैं 4 बजे उठ के चाय वगैरह बनाती, थोड़ी देर बातें करती, 4:30 हो जाती थी। फिर हमारे खाना बनाना हम 7:30 या 7 से स्टार्ट करते हैं, तो 4:30 से लेके 7 बजे तक मैं पढ़ती थी। तो ये कितना टाइम हो गया कैलकुलेट कर लेना, 4:30 से 5:30, 5:30 से 6:30, ये लगभग 2.5 घंटे का टाइम था। तो वो 2.5 घंटे का टाइम था, 3 घंटे पहले और 2.5 घंटे शाम को, तो कुल मिला के 5.5 घंटे हो जाते थे। तो ये 5.5 घंटे की पढ़ाई में मैंने ये पात्रता क्लियर की, क्योंकि शाम को फिर मुझे भी नींद आने लग जाती थी, काम वगैरह करते थे, नहीं उठा के चलो थोड़ी देर टीवी वगैरह देख लेते हैं। लेकिन इस बार मेंस में मैं ऐसा, मेरी कहते हैं वो काफ़ी सारी वीडियोस आती है यूट्यूब पे, मेरी इस बार रणनीति काफ़ी अलग रहेगी, और वो क्या रहने वाली है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और हाई सब आपके साथ साथ मैं भी मेंस क्लियर कर लूँ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके साथ मैंने अपना यूट्यूब मैनेजमेंट भी किया, क्योंकि मैं ब्लॉग इसमें जो है हनुमाना का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा था यूट्यूब में वीडियोज़ के अंदर, क्योंकि मैं ब्लॉग शूट कर लेती थी। ब्लॉग शूट करना इतनी बड़ी बात नहीं है, मतलब एग्जाम का मतलब आप शूट कर रहे हैं, आपने जो आप डेली रूटीन कर रहे हैं वो आपने शूट किया, मैंने भी वही किया। टाइम सबसे ज़्यादा लगता है एडिटिंग के अंदर, वो जो है वो भानुमना करते थे हमेशा एडिटिंग। मेरे कोई भी व्लॉग हो, कोई भी रील्स वगैरह मेरे इंस्टाग्राम पे आप देखते हैं, वो सारी चीज़ें एडिटिंग की जाती थी भानुमना के थ्रू। तो वहाँ पे मेरे पास में था कि ठीक है मैंने व्लॉग शूट किया, वो शाम को एडिटिंग कर देते थे, या जब भी उन्हें टाइम मिलता था वो एडिटिंग कर देते। ऑब्वियसली मम्मी पापा का सपोर्ट था ही काम के अंदर, स्पेशली मम्मी का। तो वो सारी चीज़ें मैंने अपने साथ कवर की, ये सारे मतलब घर का काम, स्टडी और यूट्यूब, ये तीनों मैंने ऐसे मैनेज किया रीड पाता था कि एग्ज़ाम के लिए। और अब मैं मेंस में क्या क्या करने वाली हूँ, वैसे देखा जाए तो मैंने बिल्कुल भी अभी तैयारी नहीं की मेंस की, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि मेरा क्लियर हो पाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था मैंने टॉपिक वाइज पढ़ाई करी थी कि भाई इस टॉपिक में से इतने क्वेश्चन मिलेंगे। तो 24 को जो सेकंड पारी थी, यानी जो चौथी पारी का जो पेपर जो था उसमें मेरा पेपर था। तो सब लोग बोल रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन होगा, ये पेपर ईजी आया था। लेकिन ईजी वो उन लोगों के लिए था जो काफ़ी महीनों से रीट की तैयारी कर रहे हैं, इस पात्रता एग्जाम के लिए कोर्स ले रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ उनके लिए ईजी थी, मेरे लिए बिल्कुल ईजी नहीं था क्योंकि मैंने तो सिर्फ 20 दिन की पढ़ाई करी थी। और उसमें हुआ यूँ था कि मेरे पेपर के अंदर जो जीके के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ पॉलिटी और ज्योग्राफी के आते हैं। जो भी मेरे पारी में जिन्होंने भी एग्जाम दिया है उसने ये नोटिस किया होगा, या आप अभी भी पेपर उठा के देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। उसमें मोस्टली क्वेश्चन पॉलिटी और ज्योग्राफी के थे, जो मैं पढ़ के नहीं गई थी। मुझे ऐसा लगा था मैं केवल हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो कवर करूँगी, क्योंकि वो मेरे पहले भी पढ़ी हुई थी। तो मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की, तो उसमें मैं पॉलिटी और ज्योग्राफी नहीं पढ़ पाई थी। तो उसकी वजह से मेरे को ये लगा था कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें हिस्ट्री क्वेश्चन बहुत कम आए थे। मुश्किल से लास्ट 3 या 4 मान लो, वैसे तो मुझे तो 2 ही याद है, लेकिन हद मार के आप 4 क्वेश्चन मान सकते हो, 4-5। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं आया था उसके अंदर। तो उस टाइम में थोड़ा डिमोटिवेट हो गई थी, यार नहीं हो पाएगा अपना।
लेकिन मेरी हिंदी, इंग्लिश और ये काफ़ी मेरी अच्छी गई थी, और चाइल्ड साइकोलॉजी ये भी मेरी अच्छी गई थी। तो मैं उस पर यूँ था कि शायद उसकी बेसिस पे हो जाए। जब ऑफिशियल आंसर की आई थी, जब मैंने काउंट किए थे तब मेरा नहीं हो रहा था, तो काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे थे कि आपने ऑफिशियल आंसर की आ गई, आपने मैच किया। तो वो तो मैंने मैच नहीं की भी थी, लेकिन मेरा उस टाइम नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो बाद में बताएंगे। लेकिन अभी रिज़ल्ट आ गया था, तो मैंने चलो आपके साथ शेयर करते हैं। काफ़ी सारे कमेंट भी आते हैं कि आप ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं, तो उसका भी एक वीडियो बन जाएगा पर्सनल। तो आई होप सो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सभी को जो है रीट मेंस के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आई होप सो आपका सबका क्लियर हो जाए इस बार, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन आपसे मिले, आपको भी थोड़ी मोटिवेशन मेरे से मिले, क्योंकि एक हाउसवाइफ ये सब चीज़ें कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। सो यूँ नहीं है कि काम के साथ नहीं हो पाता। अगर आपके पास अच्छा टाइम मैनेजमेंट है तो आप काम के साथ भी ये सब सारी चीज़ें कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में मैं ये भी करने वाली हूँ, तो आने वाले दिनों में आप मेरे ब्लॉग्स में मेरा रूटीन भी देखेंगे कि मैं किस टाइम पढ़ाई कर रही हूँ, किस टाइम ब्लॉग शूट हो रहा है, किस टाइम घर का काम हो रहा है। तो ये तीनों चीज़ें कैसे मिक्सचर होती है, तो आई ट्राई माई बेस्ट। मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ कि नहीं मैं ये करके दिखाऊंगी मेरा मेंस क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी लोग हैं कंपटीशन के अंदर, आज कुछ ही निकले हैं पात्रता में, अभी तो बहुत सालों से मेरा कंपटीशन है। अगर नहीं भी मैं निकल पाई तो कोई बात नहीं, अभी मेरे पास बहुत टाइम है इन सब एग्ज़ाम देने के लिए। सो मैं ज़रूर अच्छा ट्राई करूँगी, और आप भी अच्छा ट्राई करना। सो थैंक यू सो मच।